नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। 1 जुलाई को आपके ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए। जो लोगों को घर पर रहने में ज़्यादा समस्या हो रही थी, जो बार बार मैसेज करके परेशान हो रहे थे कि सर घर पर एक एक दिन काटना भारी पड़ रहा है, कैसे भी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाए दिल्ली पुलिस की। और वही लोग तरह तरह के इमोशनल मैसेज कर रहे हैं कि सर घर की बहुत याद आ रही है, यहाँ पर मन नहीं लग रहा। 10 महीने पता नहीं कैसे कैसे कटेंगे, यहाँ पर 10 दिनों के भीतर ही हमारी हालत खराब हो रही है। एक आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था कि सर पूरी ट्रेनिंग में कितनी छुट्टियां मिलती हैं। ये लोग 90% अटेंडेंस बता रहे थे। तो हाँ भाई, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकारी आप लोगों को ले लेनी चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े दोस्त। ठीक है, देखेंगे। देखो, देखेंगे मेरे दोस्त। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आपकी जो 10 महीने की ट्रेनिंग है, फिलहाल 10 महीने के हिसाब से मैं बताऊंगा। मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि नया स्टैंडिंग ऑर्डर जो पारित हो चुका है, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से चाहे ये समझ रहे होंगे, ये लोग सोच रहे होंगे कि ये इस बार ये वाला बैच है जो मार्च में ज्वाइनिंग कराई थी, उसी हिसाब से पूरे बैच की जो ट्रेनिंग है वो 10 महीने की कराई जाए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर कितनी छुट्टियां मिलती हैं। देखो, आप लोगों की जो अटेंडेंस है, पास आउट होने के लिए, पास आउट पास आउट होने के लिए आप लोगों की जो अटेंडेंस है, आप लोगों की जो अटेंडेंस है भाई, वो होनी चाहिए आपके 90%। यदि आपकी 90% अटेंडेंस है, तभी आप जो फाइनल एग्जाम होंगे, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम होंगे, उसमें आप बैठ सकोगे। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आप लोग बैठ सकोगे। ठीक है। अच्छा, उसके लिए देखो क्या होता है। अब आप लोगों की जो बात आती है कि सर 90% अटेंडेंस करने के बाद भी, मतलब हम 10% छुट्टियां ले सकते हैं। ठीक है। आप लोगों की होगी सर हम मैक्सिमम कितनी छुट्टियां ले सकते हैं, मैक्सिमम कितनी लीव जो हम ट्रेनिंग पीरियड में ले सकते हैं, कितनी लीव हम ट्रेनिंग पीरियड में ले सकते हैं। देखो, इस लीव से देखो मतलब क्या है। इस लीव से मेरे भाई मतलब है कि आप टोटल, आप जो है टोटल, चाहे देखो इन लीवों में क्या क्या काउंट करता हूं मैं। आप चाहे आउटडोर भरवा लीजिए, ठीक है, आप आउटडोर भरवा लीजिए, आप एब्सेंट हो जाइए, आप एग्जाम देने जाइए, आप चाहे बीमार हो जाइए, चाहे आप कोई भी बहाना बनाकर आउटडोर जो भरवाते हैं, ठीक है, या फिर आप घर चले जाइए, कोई भी घर में प्रोग्राम है, प्रोग्राम करिए, शादी करिए, किसी की यार दोस्त की शादी करिए, या फिर अपनी घर पर छुट्टी किसी काम से बिता सकते हैं। उन्हीं छुट्टियों में सारी चीजें शामिल होती है मेरे भाई, इन्हीं में सारी की सारी छुट्टियां समाहित होती है। देखो, इन सारी चीजों को मिलाकर आप जो है टोटल, आप जो टोटल जो है 21 डेज, 21 डेज जो प्रोग्राम से, जो ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उससे एब्सेंट रह सकते हो। अब वो एब्सेंट किस तरह से, आप ये जो चीजें, चाहे आप आउटडोर भरवा लीजिए कि सर मैं बीमार चल रहा हूँ, मुझे आउटडोर जाना है, तो आपकी एब्सेंट लगती है पीरियड में। चाहे आप एब्सेंट हो जाइए कि एक बार परमिशन चले जाते हो आप लोग, तो घर से वापस नहीं आते। कुछ लोग आपको हर बैच में मिलेंगे, आपके बैच में भी ऐसे होंगे। ठीक है। उसके बाद चाहे का आपको कोई एग्जाम है कि सर मेरा सीपीओ का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, परमिशन लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से। ठीक है, उसके बेस पर आपको छुट्टी मिलती है। चाहे आप बीमार हो जाइए, बीमार हो गए तो आप जो है प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाओगे, तो आपकी एब्सेंट लगती रहेगी रजिस्टर में। आपका जो मुंशी अटेंडेंस भरता रहेगा, और बाद में जो गोस्वारा निकलता है, बाद में जो गोस्वारा निकलता है कि किसके कितने परसेंट हैं, तो वो आपके 90 से कम यदि रहेगी तो आपको रिवेच कर दिया जाएगा, आपको दोबारा से 10 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी मेरे भाई। यदि आपकी कोई शादी है घर में, सिस्टर की शादी है, ब्रदर की शादी है, ठीक है, उसे आप अटेंड कर लीजिए,
या फिर आप घर चले जाइए, किसी भी ऐसे कि मम्मी बीमार है, कोई बहाना, 1000 बहाना लगाते हैं हम लोग। देखो मैं भी उसी चीज़ से निकला हूँ, ठीक है, मैंने भी ट्रेनिंग वहीं की है दिल्ली पुलिस में। मैंने तो आपसे और ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, 4 ट्रेनिंग अब तक कर चुका हूँ, तो मुझे एक एक चीज़ का पता है, ठीक। देखो तो ये है भाई, आप टोटल 21 दिन का, चाहे आपका एग्जाम हो कोई भी सही, कुछ भी सही, 21 दिन का, ये देखो ये क्या है, ये आपकी जो 21 डे ना, ये आपकी परमिशन से अलग है मेरे भाई। कौन सी परमिशन से? एक तो आपकी जो मंथली परमिशन होती है, जो मंथली परमिशन होती है, देखो आप एक महीने में एक बार घर तो चले ही जाते हो, सेकंड सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, पहले 4 सैटरडे संडे की भी छुट्टी होती थी, लेकिन वो अलग अलग अधिकारियों पर डिपेंड करता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। परमिशन जो हमारा अधिकार नहीं है, वो जो डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है चीज, ठीक है। यदि आपके एग्जाम चल रहे हैं तो उस समय पर परमिशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसा होता है। यदि इलेक्शन वगैरह कोई आ गया तो उस समय पर आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ये होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बल की जरूरत होती है, ठीक है। देखो इसमें आपकी ना मंथली परमिशन नहीं जुड़ी है, ना ही आपका जो मिड टर्म होगा, आपका जो मिड टर्म होता है उसमें आपको 7 डेज का, आपने देखा होगा ट्रेनिंग शेड्यूल आ गया होगा, उसमें आपको 7 डेज का आपको छुट्टी मिलती है, घर भेजा जाता है। आपका जो मिड टर्म का एग्जाम वगैरह हो जाने के बाद 7 डेज के लिए आपको घर भेजा जाता है, उसमें ये शामिल नहीं है, ये कुछ भी शामिल नहीं, ये आपकी अलग से है, आपकी मंथली परमिशन अलग से है आपकी, और आपकी जो मिड टर्म वाली परमिशन है वो भी आपके अलग से है। तो टोटल कितने दिन? 21 दिन है मेरे भाई, 21 दिन है मेरे भाई। और एक बात बताऊं, ये हम जब ट्रेनिंग चलती रहती है एब्सेंट होते रहते हैं, अरे देखा जाएगा, अब नौकरी मिल गई कोई नहीं निकाल सकता। अब देखो एक और देखो चीज जो आपको डराने वाली कह सको, देखो क्या चीज है। अब क्या होता है यदि आपकी 90% से अटेंडेंस कम रह जाती है, 90% से अटेंडेंस कम रह जाती है, ठीक है। देखो पहले क्या होता था कि उसकी 90% से अटेंडेंस कम रह गई, उसे क्या किया जाता था, जैसे ही कोई अगला बैच आए, जैसे ही कोई नेक्स्ट बैच आए, जैसे ही कोई नेक्स्ट बैच आए, उसको क्या किया जाता था, वहीं डीपीए में, डीपीए वजीराबाद है, डीपीए झड़ौदा कला है, या डीपीए द्वारका है, वहां पर ही बेटा जनरल ड्यूटी में लगा दिया जाता था, और उसकी नौकरी चलती रहती थी और उसे सैलरी मिलती रहती थी, जिसकी वजह से उसे कोई समस्या नहीं होती थी, उसे कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती थी, ठीक है। देखो लेकिन जो नया स्टैंडिंग ऑर्डर आ गया है, ठीक है, HRD 33/2022, ठीक है, उसके तहत बेटा आप क्या करने लगे हैं, ठीक है, उसके तहत भाई क्या करने लगे हैं, अब यदि आपकी जो अटेंडेंस 90% से कम रही तो आपको क्या किया जाता है, आपको LWP, एक ये वर्ड है, बहुत ही खतरनाक वर्ड है, ये क्या है, लीव विदाउट पे। आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती है समय की, और आपको घर भेज दिया जाता है। घर भेज दिया जाता है कि जब आपको कोई नेक्स्ट बैच आएगा 4 महीने में, 6 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, तो आपको सूचित कर लिया जाएगा और आपके दोबारा से मेडिकल करवा के बुला लिया जाएगा। इतने आप अपने घर रहो, और वो आपकी जो लीव विदाउट पे है, जो LWP है, ये आपके रिकॉर्ड में चढ़ जाती है, जिसका आपकी प्रमोशन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। जो स्टैंडिंग ऑर्डर है आप देख सकते हो, आप किसी भी अपने टीचर से पूछ सकते हो, 33/2000 HRD 33/2022, ये स्टैंडिंग ऑर्डर है अस्थाना साहब के समय पर जो पारित हुआ था, ठीक है, इसके तहत आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या कर दिया जाता है मेरा भाई, LWP हो जाता है, और आपको नेक्स्ट बैच में दोबारा से 10 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमारे दोस्तों के, हमारे भाइयों के, कुछ लोगों के दिमाग में फितूर ये समा जाता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है ना, अगर आपका 21 दिन से भी अगर 22वां दिन हुआ तो आपको रिवेज कर दिया जाएगा मेरा भाई, ठीक है भाई। वो अलग चीज है, वो अधिकारी पर डिपेंड करता है, अधिकारी पर डिपेंड करता है, कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा के कंप्लीट करवा देता है, कोई कुछ करवा देता है, लेकिन इसके बहुत ही कम चांस रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये भाई आप लोगों को सिर्फ 21 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आपको चाहे उसे मेडिकल में काट लो, आउटडोर में काट लो, एग्जाम देने में काट लो, घर की शादियों में काट लो, किसी भी तरह से काट लो। और मेरा मानना यह है जितनी कम आप छुट्टी ले सको उतनी लो, क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं होता है, हमारे क्या हो जाए हमारे शरीर के साथ में ट्रेनिंग में। और सबसे जो जरूरी चीज़ें मैं जो बार बार बता चुका हूँ, ट्रेनिंग पर एक तो अपने आप को कभी बीमार मत होने दो, और एक अपने आप को कभी चोटल मत होने दो, ठीक है। देखो 1-2 दिन ही अच्छा लगेगा, आप बाहर बैठे रहोगे स्टेडियम में, और वो
देखते रहोगे कि हमारी प्लाटून चल रही है, 1-2 दिन ही खुश होते हो, बाकी अब वहां पर बैठे रहोगे ना, जो कोई आएगा अपने साथ की भी एक ऐसी जलालत भरी निगाह से देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास स्वाभिमान है तो बहुत ही ज्यादा गलत लगता है ये चीज। ठीक है, मेरी उंगली में चोट लगी थी यूपी पुलिस में, 1-2 दिन तो अच्छा लगा, उसके बाद अपने आप को ऐसा लगता था ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये भाई अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट रखो। यदि आप कोई भी नहीं कम कर रहे हो, कोई समस्या है तो कम कर रहे हो, लेकिन करते रहो। रजिस्टर में एब्सेंट एंटर मत होने दो अपनी, और फालतू में आप आउटडोर वगैरह मत लो, क्योंकि आपकी 10 महीने की लंबी प्रोसेस है। ठीक है, समय देखो, मौसम जिस प्रकार से चेंज होता रहता है, आदमी की हारी बीमारी होती रहती है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को व्यवस्थित रखो और अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से गुजारो। ठीक, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।